हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं शिशिर दास आप सभी का स्वागत करता हूं गेट एकेडमी के इस चैनल पे और अद्वैत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कल की डेट में आया हुआ है, जिसके बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो एक्चुअली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिनके वैकेंसीज के बारे में सबको आइडिया है कि वहाँ वैकेंसी निकलती है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और कल 30/9/2022 को आपको कमीशन के वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरना स्टार्ट हो गया है। किस पोस्ट के लिए? तो आपको जो पोस्ट मिलने वाला है वो साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट मिलने वाला है इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये इस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाली है, जो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि 2022 में है। और इसके लिए आप यहां पे देख सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 को है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आई हुई है। लेकिन IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वैकेंसीज के बारे में वो आपको बताना चाहता हूं, वो है टेंटेटिव वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। सबसे पहले बात तो टोटल वैकेंसीज आपको यहां पे मिलने वाली है 990, जो कि बहुत ज्यादा है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्टेड टू वेरिएशन। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड persons with benchmark disabilities candidates is available as per extant government orders। ये भी है। The post have been identified suitable for the person suffering from disabilities of one arm affected। जो भी आपके पास disabilities है उसके बारे में लिखी गई है। अब मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ कि आप जो है कहाँ कहाँ के लोग फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट आइदर हैव सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान। सभी सिटीजन जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया है वो दी हुई है, लेकिन मैं जल्दी नीचे जाना चाहता हूँ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। आपका इंटरेस्ट होगा कि सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सर हमको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपको इंटरेस्ट होगा जानने में। बस मैं वहीं पे बढ़ने वाला हूँ और आगे मैं देखूँ। यहाँ पे देखिए, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 18/10/2022, मतलब जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस समय तक आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब अगर साइंस के में आपने BSc किया है तो आपके पास फिजिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री, या फिर IT में बैचलर डिग्री, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए। और यहां पे ये बोला जा रहा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। नोट क्या क्या है, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स और 6.75 GPA ऑन ए 10-point स्केल। नोट 2 है, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव मस्ट बी ऑफ 3 years ड्यूरेशन आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन। ऑब्वियस है, जैसे कि BSc और डिप्लोमा 3 years का होता है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 990 वैकेंसीज का। जिसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो यहां पे एक पॉइंट और भी लिखा है, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 18/10/2022। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऊपर बताया गया है उस कट ऑफ को आप क्रॉस कर लीजिए और डेट जो है वो 18/10/2022 को आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं आगे बात करूं यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस भी मैंने यहाँ पे देखा था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि हाउ टू अप्लाई, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर, डेट इज http://ssc.nic.in में जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपकी फोटोज किस साइज के होने चाहिए, कौन से ऑर्डर में होने चाहिए, ये सभी चीज
रीड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फीस बहुत ही मिनिमम है, 100 रुपीज है, और उसमें भी आपके पास वुमेन कैंडिडेट्स और बाकी डिसेबिलिटीज के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा हम आगे बात करें कि सर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया गया है कि कौन कौन से सेंटर्स आपके पास होने चाहिए, हो सकते हैं। जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश के सारे सेंटर्स के बारे में जानकारी दी गई है। अंडमान निकोबार सारे स्टेट के सारे सेंटर्स दिया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, उज्जैन, सतना, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सब कुछ है यहाँ पे। तो एकदम डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मौका है हाथ से जाने ना पाए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है The commission will be conduct a computer-based examination comprising 200 questions carrying 200 marks for 2 hours duration। मतलब सारा कुछ क्लियर है कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। यहां पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको क्या पूछा जा रहा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स में आपने बीएससी किया है, कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री लिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो आपके सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके टोटल 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। एकदम याद रखेंगे ये सब बातें। और नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं यहां पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप उठा लेना। यहां पे और भी काफी कुछ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो आपके पास यहां पे मिलने वाला है नेगेटिव मार्किंग, जो कि हर एक क्वेश्चन के गलत होने पे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आने वाले वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहे हैं। दिसंबर में एग्जाम है, टेंटेटिव ये बता दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो जनरल इंटेलिजेंस का पूरा सिलेबस यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस मेंशन है, जो तैयारी करके रखे हुए उनको एडवांटेज मिलने वाला। इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स का सिलेबस दिया गया है, बीएससी फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस दिया गया है। जो लोग तैयारी करके रखे हुए उनको यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए क्या है। यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी सिलेबस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिलेबस है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, मैग्नेटिक, पैसिव कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ डायोड। इस तरीके से पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आपको दिया गया है। तो वो हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। यहां पे कुछ हो गया आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट। यहां पे कुछ हो गया आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। यहां पे कुछ आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट। यहां पे कम्युनिकेशन का दिख रहा है, सिंगल साइड बैंड, पल्स मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टू डिजिटल कम्युनिकेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, डिजिटल, ईएमटी, ये सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स आपको दी गई है, कहां कहां पे आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो तो एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको लगेगा। और मैं यहाँ पे मॉल प्रैक्टिस करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी जिंदगी में। हाँ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द instructions given in the notice of examination very carefully. The notice of examination is printed both in English and Hindi. तो आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन में चले जाइएगा इसके फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाने ना पाए, इसलिए मैंने इस नोटिफिकेशन को आपके सामने रखा है। इस नोटिफिकेशन का लिंक और इस नोटिफिकेशन का डिटेल जो यहाँ पे है, इसको मैं
आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करने वाला हूं, वहां से देख लीजिएगा। 990 पोस्ट, और उसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिग्री इन फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब की। देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, एडवांटेज ले लीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।